नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के दशहरा ग्राउंड से बीएसपी रैली की। आपको बता दें ये रैली नहीं रेला बताया जा रहा है। भारी संख्या में और भारी गर्मी के अंदर लोग पहुंचे हैं। इनकी संख्या कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि आखिरकार इस बीएसपी की रैली में कितने लोग पहुंचे हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, उनसे जान लेते हैं, सीधी बात करने की कोशिश करते हैं। आज ये रैली थी या महारैली थी? ये महारैली क्या जी, बहुत बड़ा रेला था। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना बड़ी रैली देखी नहीं करनाल के अंदर जी। आज बहन जी मायावती के आने से इतनी बड़ी रैली है, लाखों हजारों क्या लाखों की लग रहे थे। भी पंडाल में जैसे चारों तरफ ही फैले हुए थे और पंडाल भी भरे हुए थे। तो इधर हेलीकॉप्टर की साइड भी दुनिया ही दुनिया देखी थी। ये पूरी लाइन बनी हुई थी। हाँ जी, पूरी लाइन टूट ही नहीं रही थी जी। इतनी ज्यादा सब छत्ती बरादरी के लोग इतनी भारी संख्या में आए हुए थे। मैं तो इसको एक रेला ही कहूंगा जी। आए किस लिए थे मायावती यहाँ पर आज भाई इंद्रजीत की सपोर्ट में आई थी जी। करनाल लोकसभा से भाई इंद्रजीत सिंह जी नवजोत अब जीतने जा रहे हैं, जो कि अब यहाँ से खट्टर की जमानत जब्त करने जा रहे हैं और दुनिया छत्ती बरादरी उसको बहुमत भारी वोटों से जिता के यहाँ से विजय करके बहन जी की झोली में ये सीट डालेंगे जी। जैसे चुनाव प्रचार चल रहा था, बड़ा गुप्त और बड़े तरीके से चल रहा था और अब ओपन होता चला जाएगा धीरे धीरे, क्या लगता है आपको? दरअसल जी चुनाव ने स्पीड ही अब से पकड़नी शुरू करी है और अब इससे ज्यादा और पकड़ता ही जाएगा और बसपा पार्टी आगे बढ़ती ही जाएगी, हाथी दौड़ता ही जाएगा। हाथी की स्पीड तेज हो जाएगी, बहुत स्पीड तेज होएगी जी और हाथी बिल्कुल दिल्ली के अंदर जाके संसद में गूंजेगा। एक बात देखी, जहां पुरुष पहुंचे थे महिला भी काफी पहुंची हुई थी। बहुत मैं कहता हूँ इतनी माता बहनें पहुंची है। मैंने ये भी पहली बार ही देखा है कि जो इस रैली में इतनी ज्यादा बहनें, माताएं, युवा साथी, छत्ती बरादरी के आदमी इतने ज्यादा भारी संख्या में पहुंचे हैं जी। क्या अनुमान क्या लगता है इस रैली के बाद क्या हो सकता है? इस रैली के बाद भाई नवजोत सिंह जी जीत के दिल्ली की बड़ी पंचायत में जाएंगे जी और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है। मेरा तो यही अनुमान है जी। आपको क्या लगता है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मेरा ये मानना है कि ये वो लोग हैं जो अपने हकों से महरूम रहे और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। आपने जैसा अभी कहा, हमारे सरदार जी ने कहा कि ये रैली नहीं बहुत बड़ा रैला था। इसे ये समझने की ज़रूरत है कि इतने बड़े टेम्परेचर में लोग यहाँ पर खड़े थे उनके दीदार के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और ये कोई एक विशेष बिरादरी के लोग नहीं थे, ये वो बहुजन मूवमेंट था जिसको माननीय काशीराम साहब ने बनाने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी में 36 बिरादरी और 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो इसमें साझा करके आगे बढ़ने का काम पहले से करते रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस, असल में हरियाणा की जो सत्ता है ना, वो दो पार्टी के दरमियान होके रह गई। कमाल देखिए कि लोग कांग्रेस से परेशान होते हैं तो बीजेपी को याद करते हैं और बीजेपी से परेशान होते हैं तो कांग्रेस को याद करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा कि भाई हम बदलाव कब लाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का नाम बदनाम करते हैं कि उन्होंने हाथी बना के खड़े कर दिए। जितने उन्होंने हाथी बना के खड़े किए उससे ज़्यादा तो आपने 7,000 करोड़ में दिल्ली के अंदर अपना दफ्तर बना के सरकारी खर्चे से बना के खड़ा कर लिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने 21,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया, उसमें भी बहन कुमारी मायावती बसपा का कोई एक जीरो पैसा किसी से नहीं आया। साफ सुथरा दामन है। ये नेशनल मीडिया गुमराह करने का काम करता है। दूसरी बात, वो जो हाथी खड़े है ना, मुझे लगता है जितने उसमें पत्थर नहीं लगे उससे ज्यादा कि उसने कमाई कर ली होगी और उत्तर प्रदेश सरकार को कमा के दे दिया होगा। तो ये जो चीजें है ना, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हमारे जो 36 बिरादरी के लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की जाती है। कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं। कमाल देखिए कि वो संविधान जो पूरे 36 बिरादरी को लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करता है। इसका एक सीधा सा प्रमाण बताऊं आपको। जब किसान रोता है तो दिल्ली के बॉर्डर पर चिल्लाता है कि संविधान संविधान संविधान। जब एनआरसी लागू होने की बात होती है तो मुसलमान चिल्लाता है। जब पहलवान रोता है तो वो चिल्लाता है। इसका मतलब अब जो जात बिरादरी वाली और धर्म की राजनीति है ना, इससे लोग ऊपर उठना चाहते हैं। ये बिल्ला किसका है? ये भाई इंद्रजीत जी का है। ये कौन है इंद्रजीत? सरदार इंद्रजीत जी अपने करनाल लोकसभा से प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के। और 36 बिरादरी में इनका जो अपना जो वजूद है वो वजूद इन्होंने खुद से कायम किया है, मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके। क्या लगता है खुद की वजूद है? हाँ जी बिल्कुल। देखो जी, ऐसा जब किसानी आंदोलन चला था, ये जेजेपी में कार्य करने में था और इनकी बेटी भारी मतों से जिला परिषद जीती थी जी, हरियाणा में नंबर 1 पे थी।
इन्होंने अपने भाइयों का दुख सहारते हुए, मजदूरों का, किसानों का ना सहारते हुए, एक बाबा जी अपना सिंगड़े वालों ने शहीदी भी दी, इसी कारण ये सारा देख के इनका मन नहीं सहार सका जी। तो इन्होंने अपनी कार्य करनी और बेटी ने जिला परिषद से इस्तीफा दे दिया। उस टाइम बीजेपी ने एक भी रुपए की इनको ग्रांट नहीं दी है। फिर भी जो उनकी सैलरी आई थी, इसने कहा मैं उनकी सैलरी भी नहीं अपने घर में रखूंगा, सारी की सारी सैलरी ट्रक भर के राशन किसानी आंदोलन पे बॉर्डर पे दे के आए जी। ये इंद्रजीत सिंह का ये कार्य प्रणाली जो बता रहे हो आप, बिल्कुल जी, यही बहुजन समाज पार्टी के, इसीलिए शुरू पहले ये, उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी में आगे जुड़ के करीबन 1.5 साल हो गया जी। तो इन्होंने आगे बहुजन समाज पार्टी का देखा और इनसे इन्होंने कहा कि इससे बढ़ के और अच्छी पार्टी और कोई नहीं हो सकती है। ये मजदूरों, कमेरों, सभी क्षत्रिय बिरादरी को लेके साथ चलने वाली पार्टी है और सबके साथ विकास की बात और सबको, युवा को, पढ़ाई को और मेरे किसान भाइयों को साथ लेके चलने वाली पार्टी और सबका ध्यान रखने वाली पार्टी है। इसलिए भाई इंद्रजीत सिंह जी ने ये पार्टी ज्वाइन करके बहुत बड़ा अच्छा रुतबा कायम किया है। क्या नाम क्या आपका? प्रगट सिंह है जी। ये है प्रगट सिंह। और बात कर लेते हैं साथी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित कुमार। सुमित, क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस वर्तमान हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो युवाओं के साथ धोखा किया है वो शायद किसी भी पार्टी ने नहीं किया। इससे पहले हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उसने, कहने का मतलब है कि जो पार्टी इस देश में 59 साल राज कर सकी, आज हमारे लोग कहते हैं कि दोबारा से कांग्रेस को लेके आएंगे। अरे जो 59 साल में नहीं कुछ कर पाई, 61वें साल में क्या आप उससे उम्मीद करोगे? जो भारतीय जनता पार्टी 9.5 साल में नहीं कुछ कर पाई, 10वें साल में क्या उम्मीद करोगे? और आज वर्तमान जो प्रदेश के हालात हैं, इस हरियाणा प्रदेश में एक कौशल नाम की संस्था इन्होंने चला दी, बीजेपी और आरएसएस के बंदों ने। यानी कि कौशल में वो बंदा लगेगा जो मंत्री का चेला चपाटा होगा, आम आदमी कौशल में नहीं लगता। 2,500 पटवारी हड़ताल पर है कौशल का, तो प्रोस्पेक्टस यही है कि उसमें तो सरकारी एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस ऐसा कौन सी सरकार थी आजादी के बाद जो सा पटवारी का एक्सपीरियंस बनाएगा दे रही? तो 2,500 जो पटवारी आए, इन्होंने मंत्रियों के चेले चपाटे भर्ती करे। तो ये सरकार सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। और कहते हैं कि ये सरकार ने तो तानाशाह है। और आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी तब उम्र भी हो चली है, कम से कम आदमी अंतिम टाइम में तो उस परमात्मा का भी नाम लेकर सच लग जा बोलन, तो उन्हें तो सच बोलने की आदत अब पहले लेनी चाहिए। और रही राहुल गांधी की बात, उस बेचारे को यही नहीं पता, भाई सीनियर लीडर होने के नाते उसको बोलने का नहीं पता क्या कहता है। उसकी एक मैंने देखा कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक चले रहे, कहा हम उनको कहा पैसे डाल लेंगे। ऐसा कौन सकता है? क्या कौन सी सरकार चला लेगा भारत के अंदर? कहने का मूल भाव यह है कि अगर इस देश के अंदर एक बेहतर शासन प्रशासन चला सकते हैं तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी चला सकती हैं। बड़ी स्वाभिमानी नेता हैं। अरे जिसने 59 साल देश के ऊपर राज किया, उसको गठबंधन की जरूरत पड़गी। एक हमारी शेरनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। और ये बकवास मारने वाले लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की टीम। अरे बीजेपी की बी टीम तो आप जैसे लोग हैं। तो आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब की बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार हम उनका जरूर विश्वास जीतेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं, हम उन पूरी मेहनत करेंगे कि उनको जिता के परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डाली जाए। 1980 से मेरा परिवार बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा हुआ है। मेरे ताऊ जी चौधरी सहीराम जी, जो वर्तमान में माननीय बहन जी ने हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष लगा रखे हैं, मैं खुद के लिए भी ये मांग करता हूं। और हम जब तक जिएंगे इस नीले झंडे के लिए जिएंगे, और अपने लिए जो कफन की मांग है वो भी नीले झंडे के लिए करेंगे। हम बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। ये है जवान, उभरते हुए युवा। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आगरा में बहन जी की रैली हुई। आगरा में बहन जी की रैली होती है, उस रैली में राशन वाली बात को लेके बहन जी कोई अपील बात हुई है। राशन वाली को लेकर। अब जो विरोधी है उनका आईटी सेल क्या करता है, बहन जी की क्लिप को काटता है और काट कर उसे एक नए ढंग पेश करता है। और उसको वो कैसे करने की कोशिश करता है, जैसे मैं अभी बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बीजेपी के समर्थन में बात की जा रही है। ठीक उसी प्रकार बहन जी की जो ऑडियो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, उनको काट कर ये डर का माहौल बनाने की कोशिश नहीं की जा रही। ये इससे साबित हो रहा है ये डरे हुए लोग हैं, ये सिर्फ झूठ की सत्ता चाहते हैं और उसी पे ये काम करते हैं। बिल्कुल, राशन और भाषण साफ तौर पर कहना चलेगा नहीं। और जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। इस खबर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्या आप
बीएसपी के साथ जाना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।